फिर आबोह सरकार में घुसपैठियों के पोषक और संरक्षक ये बने हुए हैं। मैंने आप सबके सामने कई बार कहा है कि इस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है झारखंड में, वो बिल्कुल किसी से छुपा हुआ नहीं है। 51 और 2011 के बीच में, जैसे 51 में यहाँ पर 36% ट्राइबल पॉपुलेशन थे और हिंदू पॉपुलेशन 87.9% थी। वहीं पर जो मुस्लिम आबादी थी 8.9%, जो 2011 में एसटी की पॉपुलेशन 26 आ गया, मुस्लिम की पॉपुलेशन 14.5 आ गया और सनातनी हिंदू की पॉपुलेशन 81.7 में पहुंच गई। ये आप साफ दिखता है कि भाई किस प्रकार से ऑर्गेनिक तरीके से तो इतना पॉपुलेशन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि सारे जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश से माइग्रेट किया, पहले असम, बंगाल और धीरे धीरे मुर्शिदाबाद से आकर के झारखंड में फैल गए। आप सबको पिछले दिनों पता है कि चकरदा क्या बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया, घाटशिला जैसे जगहों पर मैया सम्मान निधि योजना का पैसे ये लोग उठा रहे थे। बाद में पता चला कोई किशनगंज से, कोई पूर्णिया से, लेकिन वास्तव में उन लोगों की भी जांच होगी तो पता चलेगा सब लोग बांग्लादेश के। आजकल तो अखबार में आप सब लोग देख रहे होंगे, न्यूज चैनलों में भी कैसे होड़ लगी हुई है भागने की। और यहाँ पर झारखंड सरकार है, पिछले दिन आपने देखा कि विधानसभा जो चल रहा था तो सत्र को इन लोगों ने नहीं चलने दिया। पहली दफा एसआईआर को लेकर के सदन के बेल पर मंत्री तक पहुंच गए। भाई आखिर डर किस बात की है? वे मदद करनी चाहिए इन लोगों को। तो एक तरफ कहते हैं घुसपैठ नहीं हुआ है, घुसपैठ नहीं हुआ है तो फिर एसआईआर का क्यों विरोध कर रहे? भाई मदद करो ना। जो भी मतदाता इलीगल लोग नाम चढ़ा है वो सबका काम है, सब भारतवासियों का, हर देशवासियों का, हर नागरिक का दायित्व बनता है। भाई कोई भी इलीगल यहां माइग्रेट किया तो उसको बाहर करना है, उनको यहां की नागरिकता नहीं देनी है। तो ये बिल्कुल ये सारे विषय है। तो इन सारे विषय को लेकर के आज आपके सामने हम सब लोग ये आरोप पत्र है और हम समझते हैं कि आप सब लोग बेहतर ढंग से इसको पढ़ेंगे भी और इसको छापेंगे भी, दिखाएंगे भी। आप सब लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं और हमारी ओर से अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। हो गया और कुछ? हाँ बोलिए भाई। हाँ बोलिए ना। झारखंड में 25 साल हो गया। इन 25 सालों में कम से कम, जैसा कि केजी की तरफ से कहा जा रहा है कि 32 से 35 संस्थाएं ऐसी हैं जिनका ऑडिट ही कभी नहीं हुआ। किसको जिम्मेवार माना? देखिए अभी तो सरकार जिसकी है वो जिम्मेवार है भाई। अभी ऑडिट नहीं करना तो 6 साल से है ना ये सरकार में। सबकी सरकार रही है। हम बोले सबकी सरकार रही है, कब से नहीं ऑडिट हुआ ये पता नहीं है ना हमको। और मेरा कहना है अगर ऑडिट उस समय नहीं हुआ तो आप तो ऑडिट होना चाहिए ना। इस कारण से नहीं बच सकता है उस समय नहीं हो रहा था, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है। मामला में आप लोग आरोप लगाते हैं कि नौकरी पे पैसे नहीं, नौकरी का। कल को मुख्यमंत्री जी बड़े मन से पूछ लिया अभ्यर्थियों से कि भाई बताओ कोई पैसे लेकर आए हो क्या? आप ही लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि घूस का प्रचार करते हैं आप लोग। अच्छा, एक बच्ची से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रवक्ता ने उसको ट्वीट भी किया है। उनको बुलवाया कि इसी मैया योजना के पैसा से हमने तैयारी किया, जबकि जितना भी एग्जाम हुआ है वो सब पहले हुआ है और उसका रिजल्ट हुआ है। मैया योजना कब शुरू किया है? चुनाव के समय शुरू किया है। तो कैसे कैसे लोगों को वहां ले आते हैं ये दर्शाता है। और कोई घूस दे करके जाए है, कोई चोरी करने वाला लोग कभी बोलता है क्या? अरे हम भी ये नहीं कह रहे सब लोगों से ही लिया होगा, ऐसा भी मेरा नहीं कहना है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं लिया है ये कैसे आप मान सकते हो? जब उनके एक शागिर्द ईडी ने छापा मारा था कोई विनोद सिन्हा के यहाँ, विनोद सिन्हा ही थे ना कि विनोद सिंह थे, क्या थे? हाँ नहीं, विनोद सिन्हा क्या मारा था जहां पर एडमिट कार्ड मिला था बच्चों का। हाँ क्या बोले? नाम याद है नहीं यार, फिर हमको देखना पड़ेगा ये सब। उस समय जब छापा मारा था भाई वो क्या है? हाँ विनोद सिन्हा। इसलिए बोला ना थोड़ा सा हमारा भी याद करा दो भाई, इतना पुराना आप लोग सवाल उठाते हो तो थोड़ा याद करने में समय लगता है। तो कल उन्होंने चोरी करने की तो कोशिश किया,
लेकिन हमारे लोग भी देख रहे थे, लोग या आपके जैसे लोग भी देख रहे थे कि भाई ये बच्ची बोल रही है कि हम इस पैसे से तैयारी किए, पढ़ाई किए, मदद मिली। अब ये मैया योजना का पैसा तो कब हुआ शुरू? चुनाव के समय। और सारे चुनाव के पहले सारे कुछ एग्जाम सब हो गया, तैयारी वगैरह हो गया, रिजल्ट वही बांट रहा था। तो एक तो पकड़ा गया ना, बाकी और चलो। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।